अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल लाइफ में मौजूद। जनाब, आज बहुत दिनों के बाद सिस्टम पर बात करते हैं। चलो गुस्सा निकालते हैं सिस्टम पर, खुदा तो कुछ नहीं, पर बात करते हैं। तो आजकल जो हवा चल रही है तो वो है कारसाज वाक़या जो था, उसका जो जलसा रखा गया हैदराबाद में 18 अक्टूबर का। तो उसमें हमारे मटियारी में जो जश्न था, जो लोग थे, जो खर्च था, जो ग्लैमर्स था, चमचमाती गाड़ियां, बड़े बड़े लोग, जी जिए के नारे, जबकि सबको पता है कोई जीता नहीं है सारी जिंदगी, मरना सबको है। और यहाँ तो बड़े नारे थे, जिए 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 लोग, वो ग्लैमर, खर्चा। बहुत सारे लोगों के उस दिन घर रोटी नहीं बनी, मगर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उस जलसे पर खर्च हुए। अच्छी बात है। मैं बज़ात खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरी वो आइडियल शख्सियत है, मैं उसकी बात की उसके ऊपर कुर्बान भी जाऊँ तो कोई कम नहीं। मगर आज का जो पीपल्स पार्टी का जो ज़माना है वो मोहतरमा वाला तो नहीं है। बिलावल भुट्टो अच्छे हैं, मगर वो जिन हाथों में खेल रहे हैं, जिस तरह वो काम करें, वो सबको पता है। हम बात करते हैं सिंध की। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो जलसे जो हुए, तो यहाँ की सबसे बड़ी ताकत साईं मटियारी की साईं सरदार मोहम्मद शाह जामोद, उसकी रैली निकली। तो हाजी कमर मेमन की रिहाइश क्या से, तो आए उसकी एक झलक दिखाएं आपको। ये भुट्टो जे साईं मोहम्मद अली शाह जामोद, ये भुट्टो ये भुट्टो ये भुट्टो जी साईं मोहम्मद अली शाह जामोद। उसके बाद साईं मोहतरम, बड़े नौजवान, मोहब्बत करने वाले, हमारे बहुत अच्छे बच्चे, बच्चे में से बहुत मुझे बेटों की तरह है, बड़ा प्यार मुझे करते। वो एक इखलाक वाला लीडर है, बहुत अच्छा लीडर है। मगर पीपल्स पार्टी आता, और उसने भी हाला से रैली निकाली, और इश्तराक भी उसमें साईं जानी शाह हुसैनी का था, साईं पीर अमीर शाह हाशमी का था। उन्होंने भी गाड़ियाँ दी थी, ये सब चीज़ें। तो आइए उनकी फखरुजमा की रैली की झलकियाँ देखें। ये देखें। जी जनाब, उसके बाद साईं जमील जमा की तरफ से हाजी शहजाद मेमन ने अपने शहजाद पेट्रोल पंप से शानदार रैली निकाली। ढोल ढबके, ग्लैमर, ये वो बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। तो आइए आपको हाजी शहजाद मेमन की रैली की भी एक वीडियो दिखाएं। ये देखें।
जी जनाब। उसके बाद आपको स्टेज की एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं जिसमें कुछ गरीब औरतों को मिलवाया गया बिलावल भुट्टो साहब से। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में इतना प्यार है, जैसे अपनी माओ से मिल रहा है, बड़ी अच्छी तरह से मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, बल्कि अच्छा लग रहा है। मगर वो उनके मसाइल कान में सुन के एक अधी आदमी कोई बूढ़ा उनके हवाले कर रहा है कि ये सुनो। अब वो उन सबको पता है ये सुनने की हद तक तो होता है, किसी का कोई मसला हल नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कि वो उन औरतों को कन्वर्ट कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी, पता नहीं कौन है, सफेद बाल है उसके, काला कोट पहना, उसके लिए कह रहा है कि बात सुनो। अब वो जैसे वो उनको हाँ भाई सुनेंगे, जलसे के बाद नजर ही नहीं आएंगे वो कहाँ है। तो ये एक आप समझ लीजिए फिल्म का सीन था जिसमें औरतों के जज्बात से खेला गया, उनकी बातें सुन के गले लगा कर ये बताएगा कि आपका तो बस मजे हो गए, आपके मसले हल हो गए। तो ये वीडियो आप देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो ये एक ऐसा चेहरा है जो कोई नहीं देख सकता, क्योंकि देखना ही नहीं चाहते। अब मुझे बताएं कि इस जलसे से अवाम को क्या फायदा पहुंचा, मुझे खाली ये बताएं। क्योंकि सिंध हुकूमत जो लोगों पर हुकूमत करती है, उनके फंड्स, उनके टैक्स, उनकी शाह खर्चियां, अपनी लग्जरी लाइफ, अपना स्टाइल, अपनी गार्ड, अपनी चमचमाती गाड़ियां, पेट्रोल, ये वो, और यहाँ के मकामी लीडर जो करोड़पति अरबपति हैं, वो कभी किसी गरीब के साथ देते नहीं है, न किसी को नौकरी। अब ये बहुत पुराना घिसा पिटा मौजूद है कि नौकरियां देंगे नहीं और ना ही देंगे, और कुछ भी नहीं करते। कोई फलाही काम, कोई कुछ, कोई कुछ, कुछ नहीं होता। को आप समझ ले कुछ भी नहीं होता। तो फिर उनके पास ये पैसे तो हैं कि गाड़ियां 8-8, 10-10 लाख रुपए खर्च करके टैक्सियां की, अपनी गाड़ियां दूसरे में, उस पर कितना ईंधन खर्च हुआ। लोग तो थोड़े थे उनमें, किसी में 2 थे, किसी में 3 थे, उनको भी खर्चा दिया गया। ये सारी शाह खर्चियां ताकत दिखाने की, किसी ने भी आवाम के लिए नहीं सोचा। अब इस जलसे से आवाम को क्या फायदा। सारे सहाफी खड़े हो गए माइक लेके कि साईं आप क्या समझते हैं कि जलसा कैसे। अरे बाबा छोड़ो, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या जलसा होगा। आप उनसे पूछो कि आज के दिन आप जलसा करें, मैडम को खराज तहसीन पेश करें, तो आज के दिन आप ऐलान क्या कर रहे हैं, गरीबों को क्या दे रहे हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है, ऐसा कोई वाकया होता है जहाँ जलसा होता है तो आवाम को रिलीफ दिया जाता है, किसी के टैक्स कम होते हैं, किसी को बोनस दिया जाता है, किसी कुछ। मगर यहाँ तो ऐसा कोई ऐलान नहीं। तो साईं महबूब जमा की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो जो कह रहे हैं जलसे के लिए, आइए वो सुने। जे हवाले सां जलसो आहे कीअं था ॾिसो, अॼु जेको आहे तमामु ज़ोर बि आहे पार्टीअ तरफ़ां या जेके मक़ामी अॻवाननि जे तरफ़ां, अॼु कीअं जलसे खे तव्हां कीअं था ॾिसो। इनशाला मुंहिंजी जेको आउं त हाल मां निकितो आहियां हींअर, वञूं पिया हैदराबाद। कामयाब तरीन जलसो हूंदो हिन पूरे साल जो कंहिं बि सियासी जमायत मां जिन कया आहिनि, बल्कि हिन पूरे डेकेड जो ही कामयाब तरीन जलसो हूंदो। तमामु घणो जोशो खरोश आहे, छो जो सानिया कारसाज़ पीपल्स पार्टी लाइ हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो ॾिहाड़ो आहे जंहिंखे असीं पंहिंजे पूरे जज़्बे सां मल्हायूं पिया। ऐं चेयरमैन साहब जेको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ते बिलावल साहब जिन कमु कयो आहे, अॼु उन हवाले सां पंहिंजे सिंध जे अवाम खे कॉन्फिडेंस में खणंदा। ऐं जेको बीबी जो विजन ते हुन इम्प्लीमेंटेशन कराई आहे उन जे बारे में बि आगाही ॾींदा। वाहिद लीडर आहिनि पूरे पाकिस्तान जा जिन हेतिरी वॾी कानून साज़ी तरफ़ पंहिंजा कदम खयां आहिनि। सो असीं उन ते फ़ख़ुरु महसूस था कयूं। छा वजह आहे मतियारी मां जेके 3-4 काफ़िला अलॻि अलॻि जेके आहिनि पंहिंजे हिसाब सां आहिनि, जेकॾहिं हिकिड़ो गॾिजी तव्हांजी क़यादत में निकिरे आहे
छा था सम्झो त तमामु वॾो हिकिड़ो पूरे सिंध में न थी वञे हा। पूरे सिंध में ज़िलनि मां हर के पंहिंजे हिसाब सां क़ाफ़िला कढिया आहिनि। असुल मक़सदु इहो आहे त असीं सभु जेतिरा माण्हू आहियूं पुॼूं चेयरमैन बिलावल साहब जे जलसे में। ऐं ही स्ट्रेटेजी हिन ज़िले जी आहे, शायदि ॿियनि जी या ॿ हुजे, पर जेके निकिता आहियूं उन्हनि जो मैसेज हिकिड़ो ई आहे त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं बीबी जी जेका यादि आहे कारसाज़ वारी, उन में असीं पूरे जोश और जज़्बे सां पंहिंजी पार्टिसिपेशन ॾेखारियूं ऐं मटियारी ज़िले खे नंबर 1 खणायूं सिंध में। कल चोलस्तान कैनाल जी मंज़ूरी थी आहे, छा था सम्झो इन जे बारे में? जो पीपल्स पार्टी का त इन जे मुखालिफ़ जेको आहे पंहिंजी यको जेको आहे सो रखी आहे स्ट्रेटेजी, हाणे इन खे तव्हां कीअं था? ॾिसो, सिंध जे पाणी जे हक़नि जे लाइ वॾे में घणे में घणी जी आवाज़ कई आहे, उहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कई। तव्हांखे कालाबाग डैम जी ख़बर आहे। ऐं अगरि कंहिं पंहिंजे अहिड़ी मूव थिए थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सिस जे तरफ़ां या गवर्नमेंट जी तरफ़ां, त उनखे पूरी तरीक़े सां असीं रेज़िस्ट कंदासीं ऐं अहिड़ी कंहिं शइ खे थियण कोन ॾींदासीं। महिरबानी। जी जनाब, देखा आपने तो बहुत ही पुराना, बहुत ही घिसा पिटा सवाल है कि भाई ओ लीडरों साहिबों, साइयों, मेरे मुर्शिदों, मेरे साथियों, ये ज़रा बताओ कि आप लोगों ने हमारे मटियारी के अवाम के लिए क्या किया है। आप इंफरादी तौर पर छोड़ें उनको, कुछ न, जहन्नुम में जाइए अवाम, क्योंकि बनी ही आपकी गुलामी के लिए। ये आपको वोट देगी, नारे लगाएगी जिए जिए जिए, और आप जिएंगे नहीं इतने दिन तक, सब को अल्लाह की तरफ जाना है। तो जिए के नारे लगाने वाले अवाम जो है, उनको लिए आपने क्या दिया है? कोई एक मासूम सा नौजवान है, उसका आज बिजली का बिल आया 35,000 रुपए। आप बताएं, जिसकी आमदनी कुछ न हो, 35,000 बिल कैसे दे सकता है? इस तरफ कभी हुकूमत ने तवज्जो दी है? कभी नहीं। गैस की क्या पोजीशन है? गैस के मीटर बंद हैं। इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कोई गैस का मीटर नहीं आ रहा। भाई, इमरान खान की हुकूमत ने गैस के नए कनेक्शन बंद कर दिए। अब किसी ने उलट के देखा है क्यों? इससे कितने मसाइल हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लकड़ियां घरों में जल रही हैं, जहां खाने के पैसे नहीं, वह लकड़ियां जल रही हैं। महंगाई उरूज पर आ गई है। चिकन जो है वो 800 के 7 किलो तजावुज कर गया है। अब लोगों से पहुंच दो। अब दालें कितनी महंगी हो गई हैं। अब ये क्या रोना पीटा, ये सालों से कुछ फर्क तो होता नहीं। मैं खाली ये कहता हूं, यहां इतने इदारे काम कर रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, क्या कुछ नहीं होता। अब तो खाने को छोड़ो, महंगाई को छोड़ो, सबको छोड़ो, अब लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। मटियारी की गलियों को इतना तंग कर दिया गया है, रेड़े, गाड़ियां, कीचड़, ऊपर से ऊपर गाड़ियां फंस जाती है, चिंचियों का भरमार है, मोटरसाइकिलों की भरमार है। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। ट्रैफिक वाले कहाँ गए, एक्साइज वाले कहाँ गए? बगैर लाइसेंस के गांव के लोग आ जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर मोटरसाइकिल खड़ी करके वो चल रही है, लोग खड़े होकर इंतजार करें, लेडीज खड़ी होकर इंतजार करें, कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप समझ लें, ये हालत है। यानी आपने लोगों से पैदल चलना भी छीन लिया है। वो घर से निकलने कैसे निकले? बच्चियां स्कूल किस तरह जाती है? सुबह किस तरह का माहौल होता है? इतनी रश होती है। छोटे से रोड रह गए हैं, इनको और छोटा किया जा रहा है, और छोटा किया जा रहा है। एक तो हमारे गिरधारी साहब हैं डॉक्टर, उनकी मुस्तकिल पार्किंग लगी पड़ी है इमरजेंसी रोड पर, क्योंकि उसको कुछ कोई कहने वाला नहीं है। ये मतलब ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप बदमाश बनो तो काम होगा, शराफत से कोई काम होता नहीं। शरीफ लोगों की कौन सुनता है? उनकी, चाहे आप जहां भी जाओ, पुलिस में जाओ, अदालतों में जाओ, डीसी ऑफिस जाओ, जहां भी जाओ, कुछ भी नहीं होता, और पूरे काले नाग बैठे हुए, कोई कुछ करने को तैयार। तो यार, कब ये सिस्टम से होगा? बस ये एक बात हुई कि डीसी साहब मोहम्मद यूसुफ साहब ने 18 अक्टूबर के हवाले से एक लेटर निकाला, जो मैं आपको दिखाता हूं। उसने बिरशा में, फकत बिरशा में मनशियात पर पाबंदी लगा दी। भाई, आप लगा दे तो पूरे जिले पर लगा दे। चलो, मैं पूरा लेटर पढ़ा भी नहीं, हो सकता है जिला भी लिखा हो, तो मैं आपसे लेटर शेयर करता हूं जो डीसी साहब ने लिखा है। ये देख, जी जनाब, देखा आपने, इसमें 18 तारीख वाजे लिखी हुई है। तो क्या इस लेटर से मनशियात बंद होगी? आज भी चल रही है।
खुलेआम चल रहे। अब मनशात भी चलेगी, अब हम इस पर भी बात नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं। हॉस्पिटल के मसले भी ऐसे होंगे, सारे लोग ही ऐसे होंगे, क्योंकि आपको पता है जो नुकसान जो हो रहा है पढ़े लिखे नौजवानों को हो रहा है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो उनके माँ बाप, उनके भाई सारे लीडरों के चंगल में फंसे हुए, इंस्पायर होते हैं लीडरों से। लीडर क्या करते हैं, हाँ जी हमारे पीरजादा मोहल्ला की तो जनरेशन ने इंतहा कर दी। वो कहते हैं कि पूरी रात नशा पियो, रेप करो, तबाही करो, गुनाह करो, चोरियां करो, मगर सुबह नहा धो के जाओ लीडरों के पास, उनकी शान में एक पोस्ट रखो, उसको इतने अलकाब दो, फला का साईं, फला फला का साईं, फला एक्स, यानी माजी में ले जाओ, माजी की 7 पुश्तें उसके साथ लगा लो ताकि उसका कद और बढ़ जाए। भाई हम उसके आदमी। अरे यार कौन होगा सिस्टम को। मैं जब सिस्टम पर बात करता हूं तो बड़ा जज्बाती हो जाता हूं क्योंकि मेरी तो चलती नहीं है। अगर मेरे पास कुछ पावर्स होते, मैं कुछ करता तो मैं जरूर कुछ करता। मेरी आवाज कहीं पहुंचती भी नहीं है। ये 2-4 लोग देखेंगे इस प्रोग्राम को तो बाकी कुछ नहीं। तो कासा सान्या आज का जलसा और जिंदगी जो हालत है उस पर खाली दिल रोता है। तो आइए क्या जिंदगी हालत बनी हुई है आपको दिखाते हैं, ये सॉन्ग देखें। ऋणपट हुजे तटीका, सहरा हुजे तबाहवा, सोड़िन घिटिन में घुलंदे तूफान थो लगी थे। दरिया पखर में बुडंदे इंसान थो लगी थे। दिल चवे थी रोए जे, 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 दिल के दर्दन जी कमी वही दूर तहके रोए जे, दिल चवे थी रोए जे, दिल चवे थी रोए जे। जी जनाब, देखा आपने साहब, तो यही है दिल की हालत। तो माफ़ कीजिएगा कि मैंने ऐसी बातें की जिसका असर तो कुछ नहीं होगा, मगर चलो आप सुन ली, इसलिए जो है वो खामोशी से, कोई बलबले से नहीं, खामोशी से प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। क्या फिर मिलेंगे कुछ और मौजूद लेके, तब तक इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।